अभी तक जो भी काम हो रहा था, काम कर रहे थे ना, कोई व्यक्ति ऐसा था जो काम बिगाड़ रहा था? अगर काम बिगाड़ने वाला होगा, ठीक, काम बिगाड़ने वाला होगा तो उसकी क्षमता कैसे होगी आपके काम के? नेगेटिव। ठीक, समझ में आ गई बात? तो यहां पर क्या होता है, सुनो ध्यान से बात, ठीक है। अगर बेटा ये टंकी है मान लो, है ना, ठीक, सुनो ध्यान से बस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से, ठीक। ये बताओ कि जो टंकी भरती है पानी को, उसकी वो कहां लगे होते हैं? मोटर से पानी टाइप जाता है ना, पाइप, वो कहां लगा होता है? कैसे लगा होगा? ऐसे ना, हाँ, ऐसे लगा होगा, फिर टंकी ऐसे भरते हो आप लोग, हैं? हाँ नीचे, वो तो सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है। पानी जमीने से निकालोगे ना तुम, अब कहां से निकाल रहे हो? यही जॉइंट होता है। हाँ, टंकी कहां जुड़ी होती? ऊपर से पानी अंदर आता है और नीचे से बाहर आता पानी। इतने तुम लोग दिमाग के तेज हो ना, पता ना ये? देखे हो टंकी? नहीं देखी टंकी? हाँ, तुम लोग कोई काम गौर से नहीं करते हो। चलो देखो बेटा, अब सुनो ध्यान से, चलो ध्यान सुनो। ये टंकी मान लो, है ना, ठीक, एक नल ये लगा है, ठीक है, एक नल ये लगा है, ये दोनों नल टंकी क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? टंकी जब भी भरी जाएगी तो ऊपर से ही भरी जाएगी, समझ में आया? भरने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, पर खाली करने के अलग अलग ऑप्शन है। समझ लो बात यानी, ठीक। कभी भी जो टंकी, एक्चुअल में जो टंकी का जो नल लगा होता है जिससे पानी बाहर निकलता है या नीचे आपके घर पे आता है पानी, वो कभी बिल्कुल तली पे नहीं लगा होता है, वो थोड़ा सा ऊपर लगा होता है। कारण? हाँ, वेरी गुड, चलो इतना तो तुम लोग को मालूम है कम से कम, ठीक। जो बालू है या गंदगी है या उसका एक कारण और भी आपके साथ है ना, कि टंकी में कुछ ना कुछ पानी रहना चाहिए हमेशा। क्यों रहना चाहिए टंकी में पानी? बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगर पानी नहीं होगा टंकी में तो हवा चलेगी तो टंकी उड़ जाएगी ना आपकी। टंकी बहुत भारी थोड़ा होती, ठीक। तो दोनों लॉजिक है उसके, है ना। अच्छा, खाली करने वाला नल आप कहीं पर भी लगा सकते हो, है ना। भरने वाले नल कहां लगाओगे? ऊपर। खाली करने वाला नल यहां पे लग सकता है, नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। खाली करने वाला नल यहां लग सकता है, बिल्कुल। और अगर टंकी की तली में छेद हो जाए तो यहां पर भी नल लग सकता है, लग सकता है ना। तो जो भी नल लगे होते खाली करने के, वो कहीं पर भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। पर भरने वाले के बाद ऑप्शन आपके पास क्या है बताओ? ऊपर से, ठीक है। और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, ठीक है। वरना अदरवाइज आप कभी पूरी टंकी भर नहीं पाओगे। भर पाओ क्या? समझ में आ गया? तो अब एक बात सुनो, अगर किसी टंकी में भरने वाले नल और खाली करने वाले नल लगे दोनों, तो भरने वाले नलों की क्षमता हम कैसी लेंगे और खाली करने वाले नलों की क्षमता? ठीक। पहले आप एक क्वेश्चन बताओ हमारा। एक नल ये लगा हुआ है, ठीक, समझ में आ गया? ये टंकी खाली कर रहा है, समझ में आया? ये जस्ट मिड पर लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? बिल्कुल बीच पर। मतलब अगर 50 लीटर पानी ऊपर है तो 50 लीटर पानी कहां होगा? नीचे। अगर इसमें 100 लीटर भर दें पानी तो बताओ नल कितना पानी खाली कर पाएगी? 50 लीटर। क्या 100 लीटर खाली होगा कभी पानी?
नहीं खाली होगा ना, क्योंकि जब पानी का लेवल इसके नीचे हो जाएगा तो टंकी खाली नहीं होगी। ठीक, समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आई नहीं आई? तो नल कितना खाली करेगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पर ज्यादातर नल कहां लगे होंगे बेटा? तली पर ही, है ना। ठीक, पर कभी कभी ऐसा हो नल कहां लगा देगा वो? टंकी के बीचों बीच, है ना। तो वो कितना पानी खाली कर पाएगी? हमेशा आधा, पूरा कभी टंकी खाली नहीं होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा आपका। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गई बात? नहीं, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में, देखा जाए, बोला जाए क्वेश्चन पहला। ठीक, लिखो क्वेश्चन पहले। नल है किसी टंकी को, नल है किसी टंकी को, किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और नल भी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। नल एक किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और नल भी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब ये बात अंडरस्टूड है कि भरने वाला नल कहां लगा हुआ है बेटा? आपके ऊपर, और खाली करने वाला नल कहां लगा हुआ है? नीचे। ये बात आपके अंडरस्टूड है, बोलने की जरूरत नहीं होगी उसको। ठीक, समझ में आ गई बात भैया? क्यों बेटा, बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो नल एक कितनी देर में भर रहा है बेटा टंकी को, और बी 12 मिनट में खाली कर रहा है बेटा। तो हम एक काम करेंगे बेटा, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? तो 10 छक्का और 12 पंचे 60, ये -5 क्या बता रहा है? खाली होगी टंकी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, क्षमताएं हम आपस में जोड़ देते हैं। तो अगर दोनों नल चल रहे हैं बेटा तो A + B की क्षमता कितनी हो गई? इसका कोई लेना देना नहीं है। क्षमता कितनी होगी बेटा? प्लस की या माइनस की? प्लस ये बता रहा है कि टंकी वो क्या करेगा? भरेगा। ठीक, तो टंकी में पानी कितना है बेटा? पानी कितना है और कितनी क्षमता से भरोगे बेटा? तो समय बराबर क्या होता है? कार्य कितना है? 60, क्षमता कितनी? 1। तो 60 मिनट में टंकी, मतलब 1 घंटा, 1 घंटे का समय लगेगा उसको टंकी को भरने में। समझ में आ गई बात भैया? आगे समझे? ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर एक और। नल एक किसी टंकी को 20 मिनट भर सकता है और नल भी उसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। नल एक किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और नल भी उसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? आगे भैया, आगे सबका आंसर? आ गया? बताओ भाई कितना आया? नल एक कितनी देर में भर रहा बेटा और नल भी उसे खाली करना है। कितना आ गया एलसीएम बेटा? 5 और
समझ में आ गया? क्या करेंगे जल्दी बताओ भैया। कितनी क्षमता हो गई? एक। एक से कहां भाग करेंगे बेटा? 100 में। तो एक क्षमता आ गई बेटा, जोड़ दे दोनों को। ए प्लस बी कितना आ गया? एक। पानी कितना भरना है? समय, टाइम 100/1, मतलब 100 मिनट, मतलब 1 घंटा में टंकी। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक, आगे समझे इतना? ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, है ना, इसी में क्वेश्चन चेंज कर रहा है। देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सुनो। नल ए को, एक खाली टंकी में नल ए को 10 मिनट तक खुलाता है, उसके बाद बंद करके बी को खोल दिया है। उसके बाद बंद करके, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्या है? लिखो, नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और नल बी उसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, लिख लिया भैया? एक खाली टंकी में नल ए को, एक खाली टंकी में नल ए को, एक खाली टंकी में नल ए को 10 मिनट तक खुलाता है। नल ए किसी टंकी को 20 मिनट और नल बी उसे 25, नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और नल बी उसे 25 मिनट में खाली कर सकता है। लिख लिया? नल ए को 10 मिनट तक खुलाता है, उसके उपरांत बंद करके नल बी खोल दिया था। उसके उपरांत बंद करके नल बी खोल दिया था। तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? नल बी को खोल दिया था, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब बताओ जरा बेटा, नल ए की क्षमता कितनी है बेटा? 5। अच्छा, नल ए को कितने मिनट तक खोला गया बेटा? हम बता ही चुके हैं आपको, ए बराबर यहां क्या लिखते हैं? क्षमता। यहां पर क्या लिखते हैं? टाइम, कितने मिनट, और ऊपर क्या लिखते हैं? कार्य या पानी। तो कितना पानी भर गया बेटा? ठीक, 50 पानी भर गया है। अब नल ए को कर दिया बंद और किसको खोल दिया बेटा हमने? बी की क्षमता कितनी है भाई? -4। ठीक, अच्छा बताओ यहां क्या लिखेंगे हम? कितना लिखेंगे यहां पर? 50 या 10? 50। 50 क्यों? क्योंकि खाली हमेशा भरा भाग होगा। ठीक है, तो अब आपको यहां पे क्या लिखना है? भरा कितना बेटा? 50। और खाली कितना है जल्दी बताओ? खाली अभी कितना बेटा? 10। खाली है 10, टोटल 60 पानी ना टोटल टंकी। तो कितना भर चुके हो आप? 50। और कितना खाली अभी? 10। अच्छा 100 है। ठीक 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 ठीक। तो उस चक्कर में तो 50 नहीं कर तुम लोग कि 50 बचा अभी। भरा कितना बेटा? 50। और खाली कितना है? 50। अच्छा आप बताओ, खाली हो रही टंकी है भर रही है? क्योंकि क्षमता इसकी कितनी है बेटा? तो खाली कौन सा भाग होगी? जो भरा है। तो भरा कितना है? ये वाला 50 भरा जाना नहीं, ये वाला नहीं। तो 50 बटे मतलब 12.5 मिनट टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। समझ रहे हो भैया? तो खाली हमेशा कौन सा भाग होगी? भरा वाला। और भरे के कौन सा भाग? खाली वाला। तो ये डिसाइड करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में समझ में आ गया? एक क्वेश्चन बोला जाए इस पर, लिखो क्वेश्चन।
नल ए किसी टंकी को 16 मिनट और नल बी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। नल ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और नल बी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। नल बी उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि नल ए को यदि नल ए को 10 मिनट तक खोला जाए, यदि नल ए को 10 मिनट तक खोला जाए, उसके उपरांत नल ए को बंद करके बी को खोल दिया जाए, उसके उपरांत नल ए को बंद करके बी को खोल दिया जाए, तो टंकी को खाली होने में समझा? क्वेश्चन नहीं आया। खाली होने में कितना समय लगेगा? आगे सुनिए, बताओ भाई। हैं क्या चीज? 12.5 मिनट आ रहा है, 12.5 भी है सकता। ए कितने मिनट बेटा? बी 80 आ गया। ठीक है ना? इसका क्वेश्चन सबको ले लेना। नहीं, ए कितने मिनट तक खोला गया बेटा? तो भरा कितना, भर कितना गया? खाली कितना है अभी? खाली है 30। अब ए को बंद करके किसको खोल दिया गया? बी। तो बी कितनी क्षमता पे चल रहा है? -4 क्षमता पे। तो भरेगा या खाली करेगा? खाली करेगा ना, -4। तो -4 से उठा क्या कर देंगे? तो कितने मिनट में टंकी खाली हो जाएगी? 12.5 मिनट, है ना? अच्छा ये बताओ, ठीक इसको हटा रहे हैं, अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया था तब तो टंकी भरती या खाली होती? 5 भरता, 4 खाली करता, तो 1 भरता। तो क्या करते बताओ, कहां भाग करते? 80 50 तो भर गया है, 50 तो भर गया है, तो भरा कितना है? 50 और खाली कितना है? अब बताओ क्षमता प्लस की आ रही है माइनस की? तो भरेगा या खाली होगा? तो भरे कौन सा भाग? तो यहां फिर 1 का भाग कर लेते ना? नहीं समझ आएगा? समझे नहीं समझे? लिखो क्वेश्चन, अभी समझ आएगी बात, ठीक है? नल एक किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है और नल भी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। नल ए को 10 मिनट खोलने के बाद, नल ए को 10 मिनट खोलने के बाद उसके साथ बी को भी खोल दिया जाता है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? है? बंद कर दीजिए, चेंज नहीं हो रहा। हम नहीं देख, अच्छा समझ में आ गया भैया? नल ए को कितने मिनट तक खोला गया, उसके बाद किसको खोल दिया गया? बी को भी। तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा या खाली होने में कितना समय लगेगा? चलो बताओ। ए की ए कितना बेटा? बी एलसीएम सही है,
नले को कितनी देर तक खोला गया बेटा? तो 10 पचे भरा कितना है बेटा, और खाली कितना है? ठीक, इतना समझ आ गया? 50 भर गया, 10 खाली है ना अभी। अब किसको खोल दिया गया? तो अब ए भी चल रहा है, और तो ए और बी क्षमता बताओ कितनी हो गई? 5 में 4 गया, एक बची। एक प्लस की या माइनस की? प्लस। क्या बता रहा है? टंकी भरेगी या खाली होगी? भरेगी। तो भरेगी कौन सा भाग? जो खाली होगा ना। तो खाली कौन सा है? तो 10 में 1 का भाग कर दें तो कितने मिनट और लगेंगे? 10 मिनट। समझ में आ गई बात? आई बात समझ नहीं आई? तो पहले 10 मिनट लग चुके, और 10 मिनट और लग गए, कितने मिनट लग गए टोटल? 20 मिनट। 20 मिनट टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। सीख पाए बात? ये आप लोग बताओ भाई, ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? कैसे करोगे क्वेश्चन, है ना? समझ पाए भी ये? कैसे बढ़ाओगे क्वेश्चन को? तो इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम पे मिले, कर लेंगे ना क्वेश्चन।